बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चटनी नहीं बनाई तो इस चटनी को आज ही बना लें, क्योंकि फ्रूट चाट तो इस चटनी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप ले ली है खुबानी। ये आप देख रहे हैं, ये सूखी वाली खुबानी है, साफ़ सुथरी सी, ये आपने लेनी है। 2 कप खुबानी ले ली है। अब इसमें इसको बाउल भर के इसको डीप कर देंगे। 2 घंटे के लिए कम से कम आप इसको डीप करके रखेंगे, ताकि इसमें जो मैल कुचैल होती है वो भी साफ़ हो जाएगी और ये खुबानी सॉफ्ट भी हो जाएगी। 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। ये खुबानी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें जो मैल और मिट्टी वगैरह है वो भी बिल्कुल नीचे बैठ गई है। तो अब इसको खुबानी को इस गंदे पानी से हम निकाल के साफ़ बर्तन में ऐड कर देंगे। तो एक देगची में मैंने ये सारी खुबानी डाल ली है। अब इसमें पानी डालेंगे, 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए हम चूल्हे पे रख देंगे। अब इसको पकने के लिए हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो खुबानी बॉयल होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम 2 कप चीनी के ऐड करेंगे। ये मैंने 2 कप चीनी के ऐड कर दिए हैं। अब इसको फिर हमने अच्छी तरह पका लेना है, बाद में इसका बाकी का काम करेंगे। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी ये चटनी बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फ्रूट चाट में ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको बना के रमज़ान पूरा सेव कर सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको बना के रख लें, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। आप आराम से इसको पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं। तो चटनी को हमने 10 से 15 मिनट चीनी ऐड करके पका लिया है। बस अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। तो चलें जी, खुबानी हमारी अच्छे से ठंडा हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमने ब्लेंडर के जग में ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी करके ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर जो मौजूद है वही पानी इसमें ऐड करेंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको इसमें ऐड करके 2 बार इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके इसको हमने सारी ब्लेंड कर लेना है और मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी चटनी हमने तैयार कर ली है। आप भी इसी चटनी को आज ही बना लें और पूरा रमज़ान आप इसको फ्रूट चाट में डाल के अफ्तारी में बनाएं। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ये मैंने फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, ये इस पर मैं चटनी ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनेगी। ये थोड़ी सी चटनी इसमें ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से इसको मिक्स कर लें और फ्रिज में थोड़ा देर रख के इसको ठंडा कर लें। तो ठंडी ठंडी फ्रूट चाट अफ्तारी में खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।